Israel, the rising lion. तो आज सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल है मिडिल ईस्ट के भविष्य का। क्या सचमुच ग्रेटर इजराइल का सपना देखा जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरा पश्चिम बंगाल, एशिया आग की झोंक चढ़ जाएगा? नमस्कार, मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं वॉर स्पेशल में हमारी खास पेशकश। इजराइल पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी सीमाओं को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। वेस्ट बैंक से लेकर गोलन हाइट्स तक, गाजा और स्ट्रिप से आगे तक। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल है या एक बड़े भू राजनीतिक नक्शे की तैयारी? अगर ग्रेटर इजराइल का नैरेटिव हकीकत बना तो सबसे पहले झटका लगेगा फिलिस्तीन को, और उसकी आंच जो पहुंचेगी जॉर्डन, लेबनान और सीरिया तक। तो क्या यह सिर्फ एक सियासी बहस है या फिर मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदलने वाली सबसे बड़ी जंग की आहट? आज इसी बड़े सवाल पर सबसे तीखी बहस करेंगे। क्या ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक सपना है या आने वाले तूफान की चेतावनी? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में इजराइल किसी ग्रेटर इजराइल के मिशन पर या विजन पर कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में इजराइल जाहिर है कि ईरान के विरुद्ध और उसके जो टेरर प्रॉक्सीज के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, और इस युद्ध में इजराइल के ऊपर ईरान की जो IRGC है और जो हिजबुल्ला जैसे जो टेरर प्रॉक्सीज हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं, और उस हमलों को इजराइल लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है। और इजराइल का वर्तमान समय में जो फोकस है वो इस युद्ध में विजय को हासिल करने का है, और IRGC को इस बात के लिए मजबूर कर देने का है कि या तो वो सरेंडर कर दें या वो डील की जो शर्तें हैं उसको मान ले। तो इजराइल का जो वर्तमान का जो फोकस है वो अपने आप को डिफेंड करना और इस्लामिक जो रिजीम है उसके ऊपर विजय हासिल करने का है, उसे शर्तों पर मानने के लिए मजबूर करने का है। ग्रेटर इजराइल का जो एक विजन अवश्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता कि इजराइल का जो फोकस है वो किसी ग्रेटर इजराइल की विजन को हासिल करने का है। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद इजराइल ने सीरिया में एडिशनल टेरिटरी ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी, इसलिए कि वो बफर जोन को आगे बढ़ा सके। इराक में उसने इस बारे में यूनाइटेड नेशंस में कहा कि हम अधिकार रखते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस में इराक के उन ग्रुप्स के ऊपर हमला करने का जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और जॉर्डन से इजराइल को ये डर है कि वेस्ट बैंक में जो हथियार आते हैं वो जॉर्डन से आते हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के बाद अब सीरिया, इराक और जॉर्डन की तरफ अपना रुख करने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू के पिताजी शायद ये कहते थे कि नाइल से लेके यूफ्रेट्स तक की जो जगह है वो यहूदियों की है, और यही बात अब नेतन्याहू कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेडिटेरियन सी से लेके जॉर्डन रिवर तक, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, वो यहूदियों का हिस्सा है, लिहाजा वो वेस्ट बैंक और गाजा के ऊपर पूरा कंट्रोल करेंगे, और ये उनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की प्लान है, और इसी को ग्रेटर इजराइल प्लान कहा जाता है। सबसे ज्यादा इसके अगेंस्ट वर्तमान में टर्की है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस युद्ध के बाद नेतन्याहू इस प्लान के ऊपर टिके रहते हैं। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम अगले 1 घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं। देश का सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या इजराइल अब ग्रेटर इजराइल के मिशन पर निकल चुका है या सिर्फ एक नैरेटिव भर है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे शो के दौरान, लेबनान के बाद क्या अब सीरिया, इराक और जॉर्डन की बारी है जहां पर इजरायली हमले हो सकते हैं? सवाल नंबर 3, क्या ग्रेटर इजराइल मिशन के लिए अमेरिका नेतन्याहू का साथ देगा या पीछे हटेगा? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या खाड़ी देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं और ये सब मिलकर हमला करें इजराइल पर? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार, हिजबुल्ला, हूती जैसे प्रॉक्सी अब इजराइल पर अटैक और तेज करने वाले हैं? ये बहुत अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 1 घंटे लगातार ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, और आखिरकार इस कॉन्सेप्ट की बात क्यों हो रही है इस पर भी चर्चा हम लगातार करेंगे।
सबसे पहले मैप के जरिए समझाऊंगा आपको कि आखिरकार ग्रेटर इजराइल क्या है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे और क्यों यह सपना 4000 साल से हर इजरायली के दिल में, जहन में, दिमाग में, आंखों में क्यों तैर रहा है। अगले घंटे लगातार इस नैरेटिव के बारे में आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट की आबो हवा, तस्वीर, तासीर, ज्योग्राफी सब बदलने वाली है। एक बड़ा मैप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्यों ग्रेटर इजराइल को लेकर चर्चा हो रही है, मेरे ठीक पीछे देखिए, इस वर्ल्ड मैप को देखिए। आपको यहां पर ईरान दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब दिखाई दे रहा है, ऊपर तुर्की दिख रहा है, इराक दिख रहा है, लेबनान दिख रहा है, जॉर्डन दिख रहा है, इजराइल दिख रहा है, मिस्र दिख रहा है। अभी जो इजराइल है, इजराइल अभी सिर्फ इतना है, जो रेड मार्क आपको दिख रहा है तस्वीरों में दर्शकों, इजराइल अभी सिर्फ इतना है। लेकिन इजराइल होना कितना चाहता है? इजराइल इतना बड़ा होना चाहता है। जो ब्लू पोर्शन आपको मैप में दिख रहा है दर्शकों, इजराइल खुद को इतना बड़ा करना चाहता है और इसे ही हम ग्रेटर इजराइल कह रहे हैं। और जब इजराइल ग्रेटर इजराइल बन जाएगा तो कौन कौन से देश उसके अंदर आ जाएंगे? जी हां, देखिए, ये फरात नदी है और ये जो नदी आपको दिख रही है ब्लू लाइन, ये नील नदी है, बहुत फेमस। इसके अलावा सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये तमाम देश, मिस्र का कुछ हिस्सा, इसके अलावा इराक का कुछ हिस्सा, तुर्की का कुछ हिस्सा, ये सब ग्रेटर इजराइल के अंदर आ जाएंगे। और ये डरावना कॉन्सेप्ट इसलिए अरब देशों की हवा खराब रहती है, वो डरते हैं क्योंकि उनको, आपको बताऊं, 67 में जब जंग हुई तो इजराइल ने 5 मुस्लिम राष्ट्रों के साथ युद्ध किया, उनको हराया, खुद को आजाद कराया। यहूदियों के बारे में एक बात कही जाती है, यहूदी अपनी परछाई पर भी बिलीव नहीं करते। और सोचिए, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश जो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, वो इन सभी मुल्कों से लड़ रहा है, उनको हरा रहा है, उनको मुक्की दे रहा है। लेकिन समझिए, ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक हवाई दावा नहीं है, ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक किताबी नैरेटिव नहीं है। 4000 साल से ये सोच, ये थॉट, ये प्रोसेस जिंदा है। और नेतन्याहू साहब ने भी कहा था कि ग्रेटर इजराइल एक नोबल कॉज है, एक स्पिरिचुअल बिलीफ है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। इस मैप को दोबारा देखिए, इजराइल उतना बड़ा हो जाएगा, यानी 70% ऑफ मिडिल ईस्ट अंदर होगा इजराइल के। ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, ये फरात नदी और नील नदी। और आपको पता है, यासिर अराफात जो फिलिस्तीन के एक्स लीडर थे, वो कहते थे कि इजराइल के झंडे में जो 2 ब्लू पट्टियां दिखाई दे रही हैं वो यही 2 नदियां हैं, यानी फरात नदी और नील नदी, और इसके बीच में पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा खित्ता। ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने इस मैप के जरिए ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। लेकिन ग्रेटर इजराइल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। परिभाषा नंबर 1, ग्रेटर इजराइल एक राजनीतिक धार्मिक विचारधारा है जो अभी तक हर यहूदी के दिल और दिमाग पर छाई हुई है, इस पर चर्चा होती है, बात होती है। परिभाषा नंबर 2, विचार के मुताबिक इजराइल की सीमाएं मौजूदा देश से कहीं बड़ी होनी चाहिए। वो ब्लू मैप जो आपको मैं दिखा रहा था, उस ब्लू मैप के जरिए आपने समझा होगा। परिभाषा नंबर 3,